हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं प्रांत सर फिर से आपके साथ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 के प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे अवतल दर्पण द्वारा किरण आलेख बनाने के नियम और उसके बने प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आज हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के किरण आलेख बनाने के क्या नियम है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होती है। तो मतलब हम लोग पहले उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से हुआ। इस उत्तल दर्पण में हम लोग इस प्रकार से इधर क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे। फिर हम इसको मुख्य अक्ष बना रहे हैं। बीच वाला होता है P, यहाँ पे होता है F, यहाँ पे होता है C, तो यहाँ पर भी होगा इसका F और यहाँ पर भी होगा C। इसको हम लोग F1, C1, F2 और C2 कर सकते हैं। अब बोल रहा है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण गुजरते हैं तो ये परावर्तन के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। मतलब अगर हम इसको इस प्रकार से यहाँ पे प्रकाश किरण को गुजारते तो ये परावर्तित होके कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी, इस तरह से। अब ये प्रकाश किरण क्या होगा, गुजर गई, तो ये इसको अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये मिलाने से क्या होता है, कुछ इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या होगा, F पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसको हम लोग F2 कर देते। तो ये इसको कुछ इस प्रकार से मिला देते हैं तो ये बिल्कुल सेपरेट मिल जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये प्रसारित होती है कुछ इस प्रकार से। इसको पीछे तरफ पर्दे के पीछे मतलब लेंस के पीछे की ओर मिलती हुई दिखाई देगी, जो F से होकर गुजरती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नियम जो है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। अब अगर हम सेम चीज है, यहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण बनाते हैं। ये है मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष के समानांतर अगर क्या करते हैं, मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण आलेख फोकस से गुजारते हैं। तो यहाँ पे हो गया इसका फोकस F, ये हो गया C, F1, C1, यहाँ पे हो जाएगा F2, C2। तो ये मुख्य अक्ष से अगर गुजारते हैं तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से पहले कर लेते हैं कि मुख्य अक्ष से गुजार रहे हैं फोकस से, तो ये परावर्तित होकर क्या होगा, पीछे की ओर आएगा। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से लाइन देंगे और इसको हम लोग डॉट डॉट करके कर देंगे, क्योंकि ये वापस क्या होगा, फोकस से ही होकर गुजरेगी। और इसको हम लोग क्या परावर्तित होगी ये। तो परावर्तित करने के लिए क्या होगा, इसमें से अगर हम इसका अभिलंब बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी, यहाँ से इस तरह से परावर्तित होकर निकल जाएगी। मतलब एक किरण आएगा, ये परावर्तित होकर निकल गई और इसको हम लोग पीछे की ओर ले जाएंगे तो ये F2 पर आके मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरी और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष की तरफ निकल गई। ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किए परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में। तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि परावर्तन मतलब किसके तरफ, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण को गुजारते हैं तो ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा F2, ये हो जाएगा C2। तो अगर वक्रता केंद्र से अगर गुजारते हैं प्रकाश किरण को तो ये प्रकाश किरण क्या होगा, जिस दिशा में आए थे उसी दिशा में वापस लौटता हुआ दिखाई देता है। मतलब जिस रास्ते से ये गया उसी रास्ते से वापस आ गया और इसको डॉट डॉट के पर्दे के पीछे ले जाते हैं। तो ये वक्रता केंद्र से अगर आते हैं तो ये उसी रास्ते से वापस, जिस प्रकार से अवतल दर्पण का नियम था तो सेम अवतल दर्पण का नियम था। उसमें क्या था, अवतल दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ था जिसके कारण वो परावर्तित होकर निकल आती थी फोकस की ओर। इसमें क्या होता है, प्रारूप उभरा हुआ है जिसके कारण इसको उत्तल दर्पण का जो नियम है, इसमें आभासी फोटो बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और साथ में कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब हम लोग वस्तु में देखते हैं कि अगर वस्तु में अगर कोई वस्तु को रखा जाए प्रतिबिंब बनाने, जिसमें दो ही प्रतिबिंब बनते हैं उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में जिस प्रकार से छेद थे तो इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण में दो प्रतिबिंब के द्वारा बनेंगे। जब वस्तु अनंत पे हो
तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को अनंत पे रखते हैं। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, अनंत पे रखा हुआ है। यहाँ पे F1 है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, तो यहाँ पे P है। अब वस्तु अनंत पे है तो प्रकाश किरण को पहले मुख्य अक्ष से गुजारते हैं समानांतर, तो ये परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। और इस परावर्तित को अगर हमको पता है कि मुख्य अक्ष से अगर निकाला जाए तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर इसको यहाँ से एक और मुख्य अक्ष के समानांतर गुजारेंगे प्रकाश किरण को, तो ये इधर की ओर चले जाएगी परावर्तिक सतह से, और इस परावर्तिक सतह को अगर मिलाया जाए तो ये इसको काटते हुए नजर आएगी। ये काट रही है इसको, तो ये एक दूसरे को F2 पे काट रही है, तो मतलब इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, तो इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब F2 पर बनता है। आकार में कैसा है, ये आकार में बिल्कुल छोटा है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है, बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है ये, आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। आखिरी वाला जो एक दो है, दूसरा वाला में जब वस्तु अनंत और दर्पण के ध्रुव पर हो तो इसको बनाते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में इसको पॉलिश किए, यहाँ से ये है ध्रुव P और अनंत पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा C1, यहाँ पे हो जाएगा F2, यहाँ पे हो जाएगा C2। अब बोल रहे हैं कि वस्तु मान लेते हैं अनंत पे है और P और अनंत के बीच में है, तो वस्तु को हम लोग यहाँ रख देते हैं कि वस्तु जो है यहाँ पे है। अब वस्तु यहाँ पे है, तब इसको हम प्रकाश किरण गुजारे यहाँ से, तो ये इस प्रकार से परावर्तित हो गया। तो ये कहाँ पे नजर आएगा, ये कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। ये F से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा प्रकाश किरण, तो ये मुख्य अक्ष की ओर से ये वाला हिस्सा यहाँ से मुड़ के नीचे की ओर जा रहा है। और दूसरा, अगर हम लोग इसको केंद्र से होकर गुजारते हैं, तो इस केंद्र से होकर गुजार रहे हैं प्रकाश किरण को, तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से क्या होगा, ये वापस मुड़ता हुआ नजर आ जाएगा। C से होकर गुजारे तो ये प्रकाश किरण जिस प्रकार से गया था उसी प्रकार से आप वापस आ जाएंगे, और ये दोनों जिस बिंदु पे काट रहे हैं तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये A है और ये B है तो ये A डैश और B डैश हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा प्रतिबिंब बना, सीधा बन रहा है, पर्दे के पीछे बन रहा है, मतलब आभासी बन रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P और F के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब P और F2 के बीच बन रहा है। कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। और तीसरा पॉइंट में कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी बन रहा है। सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये सीधा और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। ये था उत्तल दर्पण द्वारा किरण आलेख बनाने के नियम और उसके बने प्रतिबिंब। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग है, जिसको देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।